हिंदी सेकंड लैंग्वेज आम આપણે आईएमपी प्रश्नों विषे જોશું हिंदी में टोटल 20 सुधी है चैप्टर बधा आमा शू खास स्टोरी याद राखवानी केम के आमा मेन आपणे मोटा मोटा प्रश्नों है बीजा स्टोरी याद राखो एटले प्रश्नों आवड़ी जाए एकदम सिंपल है बधुं आमा आपणे जोईए 2-3 वाक्य में एमा पहलो मीरा का हृदय क्यों व्याकुल हो उठा है एंड त्रीजो कृष्ण कैसे होली खेल रहे हैं 4 नंबर नो प्रश्न एमा 2 नंबर नु ब्रज में कृष्ण द्वारा होली खेलने का वर्णन कीजिए बीजू है नमक का दारोगा तो आम आप स्वाध्याय में जोईए 5 नंबर में आशय स्पष्ट कीजिए एमा बन्ने आईएमपी है न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने है और बीजो धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला बन्ने आईएमपी है एमा 4 नंबर नो ऊपर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्यों में लिखिए एमा पहलो बीजो बन्ने आईएमपी है पंडित अलोपीदीन के व्यक्तित्व का परिचय एंड बीजो पंडित अलोपीदीन ने बंसीगर को जायदाद का स्थायी मैनेजर क्यों नियुक्त किया नेक्स्ट 3 नंबर का चैप्टर कान्हा भये बस बांसुरी की इसमें हम आईएमपी प्रश्न देखें तो 4 नंबर में देखते हैं हम आईएमपी प्रश्न उसमें दूसरा प्रश्न है कृष्ण के वियोग में गोपियां किसका स्वांग रचेंगी कैसे चौथा प्रश्न कृष्ण के स्वांग में गोपियों का वर्णन कीजिए चौथा पाठ है अकेली इसमें आईएमपी प्रश्न हम देखें तो 4 नंबर में दोनों आईएमपी है और 5 नंबर में देखें तो उसमें भी दोनों के दोनों आईएमपी है ये सब व्याकरण का है ये व्याकरण का तो आपको सब करना ही होगा उसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है 5वीं कविता है भारत शीर रत्न भारत विषय भारत के बारे में है इसमें आईएमपी देखिए 4-5 पंक्तियों में लिखे है उसमें दूसरा वाला प्रश्न भारत रत्न भरत कविता का भावार्थ लिखिए छठा पाठ है घर इसमें आईएमपी देखे तो चौथे में पहला और दूसरा दोनों आईएमपी है अब 5वां आशय स्पष्ट कीजिए पहला घर पैसे लेकर बेचा जा सकता है परंतु घर तो एक भावना है व्याकरण विभाग का है शब्दावली विश्वकोश थिसोरस परिचय और उपयोग 7वीं कविता बादल को घिरते हुए इसमें हम आईएमपी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर 5-6 पंक्तियों के आईएमपी देखते हैं हम दूसरा और तीसरा दूसरा कवि ने किन रंगों के संयोजन से इंद्रधनुषी प्रभाव पैदा किया है और तीसरा कविता में कवि की कल्पना और भावुकता का वर्णन कीजिए 5वें में आशय स्पष्ट कीजिए बाल ऋण की मृदु किरणें थी अगल बगल वर्णाभ शिखर थी 8वां पाठ है चार्ल्स टाउन से
जोहानिसबर्ग। अब इसमें देखते हैं 4वीं में चौथे प्रश्न के अंतर्गत इसमें पहला, दूसरा और तीसरा, चौथे का तीनों तीन इम्पोर्टेंट है। तो व्याकरण विभाग। उसके बाद 9वां है बाढ़ की संभावनाएं। इसके आईएमपी प्रश्न हम देखें तो मैं तीसरे में देखे 4-5 पंक्तियों के। इसमें पहला, कवि को इसकी क्यों चिंता है कि घर नदियों के किनारे बने हैं। और तीसरा, आदमी को झुनझुना कहने का क्या तात्पर्य है। चौथे प्रश्न में कवि सोए हुए साथियों को तड़पती हुई गजल क्यों सुनाना चाहता है। और दूसरा मोस्ट एमपी, इस गजल का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखिए। 10वां पाठ है कारतूस, जो हबीब तनवीर ने लिखा है। इसमें अब आईएमपी प्रश्न हम देखें तो कारतूस के 5-6 वाक्यों के। उसमें है दूसरा, वजीर अली ने कंपनी के वकील की हत्या क्यों की। चौथा, वजीर अली एक जाबाज सिपाही था। इस कथन को स्पष्ट कीजिए। 11वां, जो बीत गई सो बात गई। इसके आईएमपी प्रश्न हम देखते हैं 5-6 वाक्य के। इसमें दोनों आईएमपी है, लेकिन मधुघट और मनुष्य जीवन में क्या समानता पाई जाती है, स्पष्ट करें। और कवि कुसुम के प्रतीक द्वारा क्या संदेश देना चाहिए। दोनों आईएमपी है और पहला वाला मोस्ट आईएमपी है। 12वां पाठ, रेडियम की आत्मकथा। इसके आईएमपी प्रश्न हम देखते हैं 5-6 वाक्यों के। पहला, रेडियम की उत्पत्ति का सविस्तार वर्णन करें। चौथा, खुद की कृत्रिम रचना के बारे में रेडियम के उद्गार को स्पष्ट कीजिए। 5वें प्रश्न में आशय स्पष्ट कीजिए। दोनों आईएमपी है। वियोग का फल कड़वा होता है। और दूसरा, देवताओं में इंद्र और कंकड़ में रत्न समान होना। नेक्स्ट व्याकरण है 13वीं, महाप्रस्थान। तो पांडवों का है। इसमें हम देखते हैं आईएमपी प्रश्न। इसमें तीनों तीन आईएमपी है। सफलता और अमरत्व के बारे में युधिष्ठिर के विचार सविस्तार बताइए। दूसरा है, युद्ध के परिणाम से जन्म लेने वाली स्थिति पर अपने विचार स्पष्ट करें। और तीसरा, जड़ जड़ का ही प्रतिनिधित्व कर सकता है, चेतन का नहीं। विमर्श समझाइए। चौथा है, सुभाष मानव, सुभाष महामानव। के आईएमपी प्रश्न देखते हैं हम 5-6 वाक्यों के। पहला, सुभाष बाबू की मृत्यु का समाचार सुनकर भारतवासियों के मन पर कैसा प्रभाव पड़ा। तीसरा, सुभाष बाबू ने सेंगाऊ रेडियो पर से भारतवासियों के लिए क्या संदेशा लिखा। 5वां, आशय पोस्ट कीजिए। उसमें दूसरा, तुम लोगों के मन पर हो, तुम पर छाए हो, क्योंकि तुमने भारतीय जीवन को युद्ध के बीचों बीच जीवित किया है। ये मोस्ट आईएमपी। और पहला वाला, भारत तू आजाद हो जाए। 15वां, बैरंग बेनाम चिट्ठिया। इसके हम आईएमपी प्रश्न देखते हैं 5-6 में, क्योंकि तो इसमें सिर्फ 2 ही प्रश्न है और 2 आईएमपी है। और 5वां, आशय स्पष्ट कीजिए। इसका भी आईएमपी है। 16वें देखते हैं। 16वें में, एक और जन्मदिन।
इसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं 5-6 वाक्य के। पहला, जन्मदिन के बारे में लेखक के विचार स्पष्ट करें। दूसरा, लेखक के जन्मदिन की योजना अधूरी क्यों रहेगी? आशय स्पष्ट कीजिए। पहला, ये जीने की इच्छा को खाकर जीवित है। तीसरा, कुछ लोग फिरकापरस्त होते हैं, मैं फिक्रापरस्त हूँ। नेक्स्ट देखते हैं, नींव की ईंट हो तुम दीदी। इसमें देखते हैं 1-2 वाक्यों के या 2-3 वाक्यों के वो सब करने पड़ते हैं, हम बड़े बड़े देखते हैं 5-6 वाक्यों के इसमें। दूसरा, कविता का केंद्रीय भाव समझकर लिखिए। और तीसरा, आशय स्पष्ट कीजिए। घोंसले नहीं बनाए हमने, बसे नहीं आज तक, कठिन है हमारा जीवन भी तुम्हारी तरह ही। 18वां है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। इसमें हम IMP देखते हैं। पहला है, तीसरे में लेखक को रात दिन नींद क्यों नहीं आती? चौथा, संतान को लेकर लेखक को क्या प्रतीति नहीं होती? 5वां, नदियों और सरोवरों को देखना क्यों दूरस हो गया? चौथे प्रश्न में, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है ऐसा लेखक क्यों कहते हैं? 5वां, आशय स्पष्ट कीजिए। इसमें इस देश की ही नहीं पूरे विश्व की एक कौशल्या है। दूसरा, कैसे मंगलमय प्रभात की कल्पना की थी और कैसी अंधेरी काल रात्रि आ गई। दोनों IMP है। व्याकरण विभाग का, ये भी व्याकरण विभाग का है, विराम चिन्ह। देखते हैं 19वां है, कैलेंडर। इसमें हम देखते हैं तो इसमें सभी प्रश्न IMP है, सभी क्वेश्चन कैलेंडर में। 20वां है, मनोहरपुरी की सीमा पर। इसका IMP क्वेश्चन हम देखते हैं तो पहले, किन कारणों से मनोहरपुरी लोगों को प्रिय थी? दूसरा, मनोहरपुरी गांव की दृष्टि सीमा कैसे रुंध गई थी? तीसरा, सुवर्णपुर का रास्ता मनोहरपुरी की ओर कैसे मुड़ता था? चौथा, सुरसंग ने राजा खाचर के प्रति श्रद्धा 3 शब्दों में प्रकट की। और 5वां भी, चिलम की आग का प्रकाश कैसा स्पष्ट होता था? अब 5-6 वाक्यों के। दूसरा, भद्रा नदी की सुभद्रा शाखा समुद्र में कैसे मिलती है? तीसरा, बैलगाड़ी कहाँ से गुजरी और तिराहे पर क्यों रुकी? आशय स्पष्ट कीजिए। तुम तो मुक्त हो पर मेरा तो घर बार जाएगा। अब नेक्स्ट पूरक वाचन है। पूरक वाचन में से कुछ भी नहीं पूछा जाता। ये जो IMP थे स्वाध्याय के वो सब हमने बताए, और 1-2 वाक्यों के जो भी क्वेश्चन होते हैं वो सब नवनीत में से तैयार करने होते हैं। और खास लेखक परिचय जो होता है वो करना होता है, क्योंकि उसमें से हेतुलक्षी प्रश्न यानी कि इस कविता के लेखक कौन है या बात के वो सब पूछा जाता है, नाम पूछा जाता है, या फिर कुछ कविताएं भी पूरी करने के लिए दी जाती है कि इन पंक्तियों को पूरी करे, इसलिए कविता भी याद रखनी चाहिए। तो हिंदी का IMP था। दूसरा, हम नेक्स्ट लेक्चर में सब IMP रखेंगे। चैनल सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे के जो IMP वीडियो भेजे जाए वो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में पड़ जाए कि ये वीडियो अपलोड हुआ है, इसलिए आप देख सकते हैं।